ब्राह्मण होते हैं, जिनको ब्रह्म ज्ञान होता है वो उसको ही ब्राह्मण कहते हैं। मगर ब्राह्मणों में भी चतुर्वेदी 4 वेद को जानने वाला, त्रिवेदी 3 वेद को जानने वाला, एक वेदी, द्विवेदी 2 वेद को जानने वाला, तो ऐसे अलग अलग कोटि के ब्राह्मण की एक डेफिनेशन है हमारे सभ्य समाज में। ब्राह्मणों के सभ्य समाज में ये एक वेद को जानना, 2 वेद को जानना, 3 वेद को जानना, 4 वेद को जानना, ये अलग अलग ब्राह्मणों का नाम है। नाम पर से पता लगता है ये चतुर्वेदी है तो 4 वेद को जानना है, त्रिवेदी है तो 3 वेद को जानना है, द्विवेदी है तो 2 वेद को जानना है। तो ये सभी ब्राह्मण हैं। मगर ब्राह्मण क्या होते हैं, जब ब्राह्मण भी उसको पूरा ज्ञान नहीं होता, ब्रह्म ज्ञान होना चाहिए, पूरा ब्रह्म ज्ञान नहीं होता, और ज्ञान के साथ साथ विकारों पर जो जीत पाता है, ज्ञान और योग से जो उसका अंत में शरीर छोड़ता है तब अंतमति गति होती है, वो गति नहीं होती है। तो यहाँ भूत प्रेत बन के भटकता है तो ज्ञानी है, उसको ज्ञान भी है मगर अधूरा ज्ञान है। मगर आम इंसानों से तो, जैसे क्षत्रिय वैश्य शूद्र है, उनसे तो ज़्यादा ज्ञान है, तो ज्ञानी है तो ब्रह्म राक्षस बनता है। तो ब्रह्म राक्षसों में ज़्यादा, आत्माओं में, ब्रह्म राक्षसों की आत्माओं में ज़्यादा पावर है, क्योंकि ज्ञान है, ज्ञान का पावर है, इसलिए ब्रह्म राक्षस बहुत डेंजर होते हैं। तो ये जब ब्राह्मण मतलब अर्थ अधूरे ज्ञानी वासना युक्त शरीर छोड़ते हैं, अंतमति सुगति में आते हैं, तब आत्मा के साथ ज्ञान भी ले गया और विकार भी ले गया, तो वासना युक्त ज्ञानी तो आत्मा ब्रह्म राक्षस बनती है, और वो बहुत डेंजर होती है। ब्रह्म राक्षस किसी में प्रवेश कर जाए तो उसको कोई निकाल नहीं सकता, क्योंकि वो सूक्ष्म शरीर में भी 7 लेयर होते हैं, तो 7वें लेयर में वो पहुंच जाता है, वो नियर बाय एकदम अंदर 7वें लेयर में चला जाता है, और उसका कारण शरीर तक पहुंच जाता है। कारण शरीर तक नहीं पहुंचता मगर कारण शरीर के नज़दीक पहुंच जाता है। तो उसको निकालने के लिए बड़े बड़े ओझा भी उसको निकाल नहीं सकते। अंत में वो आत्मा को मार कर ले जाता है अपने साथ, और उस आत्मा को खा जाता है अंत में। तो ब्रह्मज्ञानी ऐसा ही काम करते हैं। ब्रह्मज्ञानी को कोई भी हो जा, कितना भी बड़ा हो जाओ, ब्रह्मज्ञानी को ब्रह्म राक्षस को नहीं निकाल सकता। ब्रह्म राक्षस अंत में उसकी जान लेकर ही जाता है, और अंत में उसकी जान को, उसकी आत्मा को ही खा जाता है ब्रह्म राक्षस। ब्रह्म राक्षस भूत प्रेत पिशाच से भी ज़्यादा नेगेटिव पावर होता है उसमें, इसलिए भूत प्रेत पिशाच चुड़ैल ये तो उसके सामने, ब्रह्म राक्षस के सामने कुछ भी नहीं है। जो अघोरी होता है, अघोरी होता है तो वो मंत्र तंत्र की साधना स्मशान में जाके सबों पर करता है, सबका मांस खाता है, मदिरा पीता है, और वो जो मरने वाली आत्माएं होती है स्मशान में घूमती रहती